और अब हम मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं टाइगर। How did you like the safari here? That was great. It was the second time I've been to Rentham. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो कि है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और आपने जो मेरा लास्ट ब्लॉग देखा था वो रणथंभौर पहुंचने तक का था। हमारी सफ़ारी स्टार्ट हो चुकी थी और हम निकले थे नैनीताल से ट्रिप में। हम पहले गए थे उज्जैन महाकाल, उसके बाद ओमकारेश्वर, फिर गए थे काल भैरव मंदिर और बगलामुखी माता के मंदिर, और फिर हम आए थे रणथंभौर। अब हमें करनी है यहाँ सफ़ारी। तो हमें पहली सफ़ारी जो मिली वो ज़ोन 3 की मिली। हम ज़ोन 3 की सफ़ारी में जा रहे थे और हमने एंट्री ले ली थी गेट से। और यहाँ चल रहा था शक्ति प्रदर्शन क्योंकि यहाँ इलेक्शंस आने वाले हैं। तो अब चलते हैं आगे और बने रहिए हमारे साथ। तो ये सब लोग सफारी से नहीं आ रहे हैं, ये यहाँ पर फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट, वहाँ त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है तो उनकी बहुत मान्यता है, वहाँ आशीर्वाद लेकर आए। This is the second largest fort in Rajasthan. 4.5 square kilometer area this fort. It is a very famous temple Lord Ganesha, Trinetra Ganesh, situated middle of this fort. So thousands of people go every day and visit the temple. Deers inside the park. राइट के ऊपर रणथंभौर फोर्ट है। This side is the 4 and 5. Ranthambore National Park area is the 282.03 square kilometer. And Forest Department divided whole park into 10 zones. 1 to 5 at this side and 6, 7, 8 the another side. So today you can book your safari in zone number 3. तो यहाँ से है रणथंभौर फोर्ट का रास्ता और वहाँ भी हम जाएंगे। सफ़ारी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद, या हो सकता है कल जाएंगे। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी फोर्ट के अंदर ही है और यहाँ से ये गेट से हम अंदर जाएंगे जोन नंबर 3 के। और चलते हैं सफारी पे। जय माता दी। मैं आज तक जब भी रणथंभौर नेशनल पार्क गई, मैं हमेशा से उत्सुक रही हूँ एक टाइग्रेस के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए। उसका नाम था मछली टाइग्रेस और उसके बारे में अक्सर लोग यहाँ बात किया करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं और सारे गाइड्स उसके बारे में बताते हैं। बट ये गाइड भैया ने पता नहीं क्यों बताया नहीं, वरना जितनी भी हमने सफारी की है सब बताते हैं। तो मैं आपके उसके बारे में बताती हूँ। अभी आप बरगद का पेड़ देखेंगे सामने बहुत बड़ा सा, उसके पास में एक गेट है। तो अक्सर वहाँ स्पॉट हो जाया करती थी मछली टाइग्रेस। और मछली टाइग्रेस यहाँ पर ही नहीं, बाकी लेक्स वगैरह के आसपास और ऐसे दिख जाती थी और लोगों की बहुत यूज़ टू थी। उसके बहुत सारे फ़ोटोग्राफ्स हैं लोगों के पास में। वो जीवित रही थी 2016 तक और वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। आप जानते हैं कि टाइगर्स के जो मेन जो दांत होते हैं 4 फ्रंट के शिकारी दांत होते हैं उसके, तो शिकार करते हैं उससे और वो उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कितने मेन होते हैं। तो अपने बच्चों को बचाने के लिए, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक बार मगरमच्छ जो 10 फीट का था उससे लड़ी और वो क्योंकि उसके बच्चों पे हमला कर रहा था और उसके 2 दांत उसमें गवा दिए थे, मेन दांत जो उसके थे। और वो इतनी ज़्यादा लोगों के पास मछली टाइग्रेस की पिक्चर्स थी अलग अलग जगह पे सब, और वो इतनी फ़ोटोजेनिक थी। वो 20 सालों तक जीवित रही, वरना टाइगर्स की जो औसतन उम्र होती है वो 10 से 15 साल होती है। और उसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, उसके नाम के डाक टिकट जारी हुए और कहा जाता है कि उसकी एक स्मारक भी बनेगी जो अभी तो बनी नहीं, हो सकता आने वाले भविष्य में बन जाए। उसका नाम मछली इसलिए था क्योंकि उसके माथे पे एक आकार जो बनता था वो मछली का आकार बनता था, उसका शेप बनता था और उसकी माँ के माथे पे भी मछली का ही आकार बनता था और अक्सर पानी में ही दिखती थी।
ये पेड़ के पास में, बरगद के पेड़ के पास में, और पानी में अक्सर दिख जाया करती थी। तो जो यहाँ पर अभी रणथंभौर पार्क में 60% से ज़्यादा वंशज जो हैं, टाइगर्स जो है उसी के वंशज हैं। और जो अभी रिद्धि टाइगर जिसको हम सर्च करेंगे, जिसके 3 कब्स हैं अभी उसके साथ में, वो भी उसी के वंशज है। और कुछ टाइगर्स तो यहाँ से शिफ्ट किए जा चुके हैं सिरिस्का में और मुकुंदरा नेशनल पार्क में। तो यहाँ उसने बहुत आबादी बढ़ाई। उसने अपने जीवन काल में 11 बच्चों को जन्म दिया, मेल और फीमेल, और उसी के वंशज अभी भी चल रहे हैं। The hunting palace. This is the signature peak of Ranthambore. ये राजबाग लेक है। हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके थे क्योंकि 2 जिप्सीज ने कहा था कॉल आई है, तो एक आगे को देखने गई और एक पीछे को। हमने कहा हम आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ी देर रुकने के बाद क्योंकि शांति था, तो आगे देखते हैं। और यहाँ पे टाइगर के पग मार्क्स देखे जा रहे हैं। जंगल में अगर टाइगर को ट्रैक करना है, अगर आप सफारी में आ रहे हैं, तो या तो कॉल, अगर कोई एनिमल कॉल कर रहा है, और दूसरी चीज़ है कि पग मार्क्स। पानी में देखिए। Yeah. Two species of deer you can see in this park: sambar deer and spotted deer. First one is the sambar deer. Behind you can see the spotted deer. Sambar deer is the largest deer species, and spotted deer is a beautiful deer in all. क्योंकि इधर के एरिया में ही कॉल भी किसी ने सुनी है और पगमार्क्स भी हैं मूवमेंट के, तो हम इधर कोई एक बार सर्च कर रहे हैं। आगे की तरफ से जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने बोला कि आगे की तरफ कुछ भी ना ही मूवमेंट का साइन है, ना ही कॉल्स वगैरह हैं, तो हम आगे की तरफ नहीं जा रहे हैं अभी, और इधर को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे हिसाब से राइट की तरफ ही टाइगर या टाइग्रेस है, क्योंकि मूवमेंट के ट्रैक्स हैं जो थोड़ी आगे तक जाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इसी तरफ गई है या गया है। White was a egret. Looking your side then.
पे क्रोकोडाइल बास्किंग कर रहा है। And they shed off their teeth every year. काश ये अपने को भी मिलता। To re-maintain their temperature because these are cold-blooded reptiles. Bro is here. और हमारे लेफ्ट पे है मलिक लेक विच इज़ कॉमन बिटवीन जोन 3 एंड जोन 4। अभी हम लोग मलिक लेक को भी देखेंगे थोड़ी देर में। Second, let's ski out. सब लोग वहीं वेट कर रहे हैं क्योंकि फीमेल टाइग्रेस इसी एरिया में है अपने 3 कब्स के साथ में, जो कि 5 महीने के हैं। यहाँ 2 टाइगर्स की टेरिटरी अभी है, मेल और फीमेल। मेल का नाम है गणेश और फीमेल का नाम है रिद्धि। और रिद्धि के 3 बच्चे हुए हैं 5 महीने पहले, तो उन्हीं के साथ घूम रही है। भैया बता रहे थे कि कल देखा है उन्होंने शाम को। The black wing is still. And the small one? Yeah. जहाँ पे कंटिन्यूस कॉल्स हो रही थी वहाँ पर हम रुके, काफ़ी देर रुके। फिर वहाँ पर कॉल्स बंद हो गई थी और शायद उसका मूवमेंट हो गया था अंदर की तरफ। तो अब कुछ लोगों को लगा कि शायद वो दूसरे डायरेक्शन में गई है, कुछ को लगा इस डायरेक्शन में गई, तो कुछ लोग इस तरफ को देखने आए और कुछ लोग दूसरे डायरेक्शन में देखने गए। तो थोड़ा देर यहाँ पर वेट करेंगे, फिर हम वापस उसी जगह में जाएंगे जहाँ से कॉल्स आ रही थी। और यहाँ पे वुली नेक स्टोक भी है, River term. क्रोकोडाइल भी है और वुली नेक स्टोक भी है, पीकॉक भी है। River term. I think there are 2. One come out. हम सारे एरियाज़ वॉच करके वापस उसी जगह में आ गए जहाँ पहले कॉल्स आ रही थी। और अभी यहाँ फिर से कॉल्स आनी स्टार्ट हुई है, तो अब हम बस यहीं रहेंगे और यहीं वॉच करेंगे। गाड़ियाँ मोबिलाइज हुई हैं क्योंकि मंकी की भी अलार्म कॉल आ रही है और सांबर की भी अलार्म कॉल आ रही है। तो देखते हैं। गाड़ी भी आ रही है।
देर से अलार्म कॉल्स आ रही है और कंटिन्यूस अलार्म कॉल्स आ रही हैं कि सारे जिप्सी और कैंटर्स सब यहीं आ गए हैं। मोस्टली सभी आ चुके हैं अंदर। लोग चांस ले रहे हैं, देख रहे हैं। अंदर की तरफ जा रहे हैं लोग। मंकी की कॉल उस साइड आ रही है, तो सब लोग उस साइड जा रहे हैं। कॉल आ रही है लगातार। सांबर की कॉल आ रही है, सब गाड़ियाँ रुक गई हैं। सब वेट कर रहे हैं क्या मूवमेंट होती है किस। अंदर जाऊंगा तो बैग कार्ड पे लाऊंगा हमारा। निकल अभी तो टाइगर निकल जाएगा। ये कॉल्स कंटिन्यूस है, हम अंदर की ओर जा रहे हैं। आएगा पकड़ लो पकड़ लो। हो रहा हो रहा See? हो रहा हो रहा। अभी चलो किधर चलो। खुद कंफ्यूज है, कभी इधर घूम रही है, टाइगर्स की साइटिंग हो गई है बहुत अच्छी, और उसके झाड़ियों के अंदर है वो। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि एंगल बन जाए एक अच्छा, और जंगल के थ्रू जाते हुए डेंजर्स लेते हुए आइए। Come quick, going that side. वो गई बेटा, वो गई उधर। यहाँ पेड़ के पीछे है। और जावा सीधे, अब गाड़ी जा हमारी गाड़ी। अब आपको दिखाते हैं, विल शो यू डेंजर्स ऑफ जंगल सफारी। मैगना अब मराठी जावा तो मैं बैठ में तो। अरे गाड़ी में गई सब वहाँ चले गए। गई कहाँ को? उधर को नीचे को, आधे लोग इधर चले गए, आधे। और अब हम मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं टाइगरिश ड्यूबी शूज़ का, क्योंकि झाड़ियों में जी तो हम बता नहीं पाए क्या है।
रेड से टाइगर और टाइगर्स। तो हम उसको मूवमेंट ट्रैक कर रहे हैं। कुछ गाड़ियाँ पीछे रुक गई हैं, कुछ गाड़ियाँ आगे जा रही हैं। एंड लेट्स सी उसकी साइटिंग फिर से होती है कि नहीं। धूल देखिए अभी। हाँ वो रही वहाँ वो चल अरे वो चल रही है। वो चल रही है, ऊपर आ रही है। आ रही है कमी वो आ रही है सामने ये आएगी तब ना हमारी। आ रही है भाभी आ रही है सामने हाँ तो सामने आ रही है हाँ वहाँ आ रही है उधर। ये पेड़ के वहाँ पे ये तो वहाँ निकलेगी। अभी देखो किधर को जाती है। चिड़िया उड़ रही है तो इधर को आ सकती है। चिड़िया उड़ रहे थे। हाँ इधर आ रही है। किस कमिंग दिस साइड। वाओ Coming? कमिंग दिस साइड। Oh, yeah. It's marking also. So it's tail up. Yeah. Has some, yeah. See? He's coming. Oh, yeah, on the water there. Yeah, on the edge there. आगे ला आगे इसके कप्स भी कॉल कर रहे हैं और हमें होप है कि वो इधर ही आएगी निकल के। तो मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो है टाइग्रिस रिद्धि, जिसकी हमें तलाश थी वो अब हमें दिख गई है। ये वही थी जो इससे पहले हमें झाड़ियों के पास दिखी थी। और इसके 3 कब्स हुए 5 महीने पहले। अक्सर इन्हें साथ देखा जाता है, लेकिन अभी ये इसके साथ में है कि नहीं कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी तक एक भी कब दिखा नहीं है साथ में। तो ये भैया गाइड भैया हमें यहाँ इस एरिया में ले आए, उस जगह को छोड़कर कि ये ओपन एरिया यहाँ बिल्कुल साफ दिखेगी और यहीं से क्रॉस करेगी। उन्हें कॉन्फिडेंस है तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। ओपन में आया और हमें मिला। You can heard noise. और उसके कब्स कॉल कर रहे हैं। देखिए कितनी भीड़। कहाँ देख रहे हो? उनको दिख रही है। और पीछे लेना, और पीछे लेना। तो हुआ यूँ कि हमारे जो गाइड भैया थे उनका कॉन्फिडेंस तो सही था कि यहाँ से क्रॉस करेगी, लेकिन वो एक जगह पर गलत थे। वो ये कि उन्होंने यहाँ से मूव कर दी थोड़ा आगे। उन्हें लगा वो यहाँ से क्रॉस करके थोड़ा आगे निकल गई है। हम जैसे ही आगे मूव करे हैं वो रिद्धि टाइग्रिस आई और उसके कब्स थोड़ा आगे की तरफ थे, उसके साथ नहीं थे, उसका वेट कर रहे थे। और एक कब उसके पास में गया उसको लेने के लिए। तो दोनों एक साथ में वहाँ से साइड हुए लोगों को और वो क्रॉस कर लिए। बस इतनी सी साइटिंग थी और थोड़ी देर की थी और जस्ट क्रॉस किया और वो झाड़ी के अंदर घुस गई। तो ये मोमेंट हमारा बिल्कुल मिस हो गया और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि एक गलती की वजह से, कुछ सेकंड्स की वजह से, कि गाड़ी जैसे ही आगे थोड़ा सा मूव करी और सब लोग ये कह रहे थे कि हम यहीं पे रुकते हैं, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं वो आगे रोड क्रॉस करेगी। तो हम थोड़ा सा आगे नहीं, कुछ सेकंड्स की बात थी कि वो वहाँ से निकल गई। तो ये बहुत ही अफसोस हुआ हम लोगों को। तो बाकी के बच्चे तो और किसी को भी नहीं दिखे, एक कब दिखा बस रिद्धि के साथ में, और वो पेड़ से झाड़ी तक का चलना उनका दिखा। और वो काफ़ी लंबा चलते हुए आ रही थी और हमारे गाइड भैया यही बोले कि अरे अच्छा शॉट मिलेगा, अच्छा शॉट मिलेगा, वहाँ पे वेट करते। तो वो मोमेंट भी हम चलने का सारा मिस करके उसे छोड़कर हम वहाँ पर वेट करते रहे और वो जस्ट कुछ सेकंड्स की वजह से वो भी मोमेंट चला गया। तो बड़ा अफसोस हुआ इस चीज़ का कि कब्स नहीं दिखे, एक भी कब नहीं दिखा। लेकिन फिंगर क्रॉस्ड, होप है कि अब जब अगली सफारी होगी तो जोन नंबर 3 की तो दिख जाए, क्या पता। और बाकी जोन्स में भी अभी बच्चे हुए हैं टाइग्रिस के। तो हमारा कल का जोन, कल मॉर्निंग का हमारा कौन सा जोन है अभी रूम पे जाके कंफर्म होगा। So, where are you from? From Australia. And how was your stay in Ranthambore? Oh, very good, very good. And how did you like the safari here? Oh, it was great. It was the second time I've been to Ranthambore. We were here 6 years ago, and today was the first time we've seen a tiger. So would you recommend Ranthambore safaris to your friends and colleagues? I
think so. I think it was a little better last time we were here, but it was still good. Okay. Yeah. So, and what are your now plans in India? We're heading to Jaipur tomorrow, then just doing a loop of about 9 days through Rajasthan before we head north again. Okay. Okay, so best of luck for your journeys. Thank you very much. और हम आ गए हैं सफारी से, और सफारी का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। रिद्धि की साइटिंग हुई हमें। और आप बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सफारी का? एक्सपीरियंस बढ़िया था। एक साइटिंग मिस हो गई बस, वो थोड़ा मलाल है, लेकिन रिद्धि की पहली बार हमें साइटिंग हुई है। और हमें इनिशियली जब साइटिंग हुई वो भी हमें हुई, और जब वो बाद में चल के आई वो भी हम वहीं पे थे, तो हमें 2 बार उसकी साइटिंग अलग अलग जगह से हुई, तो वो अच्छा था। बच्चा जो 10-12 सेकंड के लिए निकला था माँ के साथ, वो हमारा मिस हो गया, क्योंकि जब तक हम पीछे आते तब तक वो वापस झाड़ियों में चले गए थे। और वो 5 महीने के बच्चे थे। उम्मीद है कि कल भी है हमारी सफारी, कल भी हमें दिख सकता है, कल शाम को भी है। कल शाम का भी जोन डिसाइड नहीं हुआ है, तो देखते क्या पता इसी जोन में जाए और शाम को भी वही मूवमेंट हमें मिल जाए, तो उम्मीद करते हैं। और फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए हमारे साथ। और ऐसा नहीं है कि कप्स हमने देखे नहीं है, पीलीभीत में देखे हैं, बट वो थोड़े बड़े कप्स थे। वो कितने वो करीब 1.5 साल के थे। वो 1 साल के थे, लेकिन एक 5 महीने के कप्स हैं। तो मेरा बहुत मन था देखने का, और मैंने इनसे बोला है कि मैं कप्स देख कर ही जाऊँगी, चाहे मुझे परसों भी यहाँ रुकना पड़ जाए। अब देखते हैं दिखता है कि नहीं। और ये है हमारा रूम, अच्छा रूम है, और बिल्कुल क्लीन है, बाथरूम भी अच्छा है इसका, और बिल्कुल मेन रोड पर है, ताकि हमें कैंटर भी यहाँ से आराम से पिक कर ले। कोई डिस्टेंस नहीं है, आराम से पिक कर ले, कोई इतनी डिस्टेंस नहीं है यहाँ से शेरग्राम की या सफारी गेट की। तो मैं अब और क्या बोलूँ, मैं बार बार वही बात कह रही थी, जो रिद्धि और जो उसका कप थोड़ा सा उसकी उनकी साइटिंग मिस हुई, तो वो मुझे वही बात बार बार रिपीट कर रही थी। तो ये बातें तो करते हैं यहीं ख़त्म, और उसके बाद अगली सफारी के बारे में बात करेंगे। सो गाइज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स, और बने रहिए हम लोगों के साथ। मिलते हैं आपसे कल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी शिकायतें तो चलती रहेंगी।